जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको माँ भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनको प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिक गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सार्वत्रिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बनमीकत नाम के एक महर्षि थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें इनके एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाले तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प हैं जो भक्तों के प्रति इनकी स्नेह को दर्शाती हैं। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है। चौथी भुजा देवी की वर मुद्रा में है जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से प्रसिद्धि और समृद्धि मिलती है, जबकि उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आशावाद का संचार होता है। भक्तों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो विवाहित महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं, वे अक्सर माँ कात्यायनी की सुरक्षात्मक और पोषणकारी ऊर्जा से धन्य हो जाती हैं। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन है कि महिषासुर से लड़ते हुए देवी माँ जब थक गई थी तो उन्होंने शहद लगे पान का सेवन किया था। ऐसे में देवी कात्यायनी को इन दोनों चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जय हो माँ कात्यायनी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।